रीत का क्या करेगा जो खुद मिसेस चावला से मिलने गई है? क्या? देख, मैं जानती हूँ कि वो मिसेस चावला को थैंक यू बोलने गई है और वो ठीक भी है, क्योंकि देख ना, मिसेस चावला की सिफारिश की वजह से ही तो रीत को अपनी उम्मीद से भी बड़ी नौकरी मिली। लेकिन बेटा, मुझे बस एक ही बात परेशान करती है। देख, रीत खुद को बहुत खुददार मानती है, इतना कि वो अपने पति से एक पैसा तक नहीं लेना चाहती। लेकिन पता नहीं क्यों वो उस इंसान से एहसान लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाती जिससे दूर रहने के लिए तूने उसे कहा है। रीत कहाँ है बुआ जी? देख, नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। तू सब बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहती कि तू अपनी माँ से मिले। मतलब बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरे जख्म फिर से हरे हो जाए। तो फिर उस दर्द से गुजरे मैंने अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैं उस दर्द से गुजरने के लिए तैयार हूँ बुआ जी। तू मानेगा नहीं ना? तो ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मुझे तो जाना ही था। मैंने जो इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया है, उससे अपनी आंखों से देखने का मौका छोड़ थोड़ी ना सकती थी। दीदी, उनको बोलो ना मुझे एक और मिठाई दे। वो मिसेस चावला ने हर एक बच्चों के लिए मिठाई भेजी होगी, और अगर तू दो लेगा तो फिर दूसरे बच्चों को नहीं मिलेगी ना। एक काम कर, तू मेरी मिठाई ले ले। बिल्कुल नहीं। रीत, ध्रुव, देखो मैं सभी बच्चों के लिए कितनी सारी मिठाई लेकर आई हूँ, पर खास करके मेरे 2 फेवरेट बच्चों के लिए। बताओ कौन है वो? मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे मिसेस नीता चावला से मिलना है। कहाँ मिलेगी वो? मैम, वो लैब के पास वाले कॉरिडोर में होंगी। ओके, थैंक यू। राघव, क्या तू मिसेस चावला की नजरों का सामना करने के लिए तैयार है? रीत की वजह से मेरी जिंदगी में तो वापस आ ही चुकी है वो बुआ जी। तो आज नहीं तो कल मुझे उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मिसेस चावला और रीत को ये लास्ट वार्निंग देनी बहुत जरूरी है कि ये महान बनने का खेल मेरे सामने खेलना बंद करे। मैं और धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुझे समझाना मेरा फर्ज था, आगे तेरी मर्जी। इन बच्चों के हाथों में जितने लड्डू हैं, उससे कहीं ज्यादा लड्डू तो इस वक्त मेरे दिल में फूट रहे हैं। मैम, मेरा मांझा उलझ गया, प्लीज सुलझा दीजिए। ओ, कैसे ठीक करे इसे? बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटा सुनो। ये डोर उलझ गई है, तुम्हें सुलझाना आता है? माँ, रुक जाओ। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ओ जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग चले? तेरी जीत का है लाल।
जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। मम्मा मेरी पतंग फट गई। ओ, कोई बात नहीं, मम्मा आपके लिए नई पतंग बना देगी, ठीक है? आप यहाँ आ जाओ। राघव, उन्नति को सिखाओ कैसे उड़ाते। आ जाऊंगी। मम्मी हम हमेशा लाल पतंग ही क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि लाल मेरा फेवरेट कलर है और पूरी दुनिया में आप दोनों भी मेरे फेवरेट हो। और जब मैं लाल पतंग को और आप दोनों को साथ में देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने नए कंचे लेकर आई हूँ। हमारी सबसे प्यारी और फेवरेट है मिसेस चावला, है ना बच्चों? जाओ खेलो। वैसे आपका नाम मिसेस नीता चावला नहीं, मिसेस मुस्कान चावला होना चाहिए। हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट जो लेके आते हो आप। देखो कितनी रौनक है ना आज। पता नहीं कुछ कमाल ही है इस मकर संक्रांति के त्योहार में। मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन जब भी इस दिन मैं यहाँ आती हूँ कुछ अलग ही महसूस करती हूँ। जैसे देखो वो लाल पतंग, ऐसा लगता है जैसे इसकी डोर मेरे दिल से जुड़ी हुई हो। कुछ अपनापन सा लगता है इस लाल रंग से, पतंगों से और इन बच्चों से। ये सब देख के ना मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इनके साथ पतंग उड़ाऊं। बिल्कुल, क्यों नहीं। पर पहले मुझे ये बताओ कि मेरी याद कैसे आ गई आज तुम? मैं जानती हूँ राघव, तुझे ये सब देखकर बहुत दुख होगा, लेकिन बेटा दिल पे पत्थर रखकर तुझे तो ये सब देखना ही होगा ना। रीत और राघव की माँ का एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ होना, मैंने जो ड्रामा लिखा है उसकी एंडिंग इससे बढ़िया हो ही नहीं सकती। मिसेस चावला, मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने मेरी सिफारिश करके मेरी जॉब लगवाई, पर मैं वो जॉब नहीं कर सकती। क्या है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा नहीं है रीत, तुम्हें ये जॉब तुम्हारी काबिलियत पर मिली है, मेरी सिफारिश पर नहीं। और सैलरी भी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम काम करोगी। तो इससे तुम्हारी खुददारी को ठेस कैसे पहुंच गई? और मैंने जानबूझकर वहीं पर जॉब के लिए बात की जहां तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। पर मिसेस चावला, बात स्वाभिमान की नहीं है, बात वो मेरे पति राघव की है। चुप कर, ये तो क्या बोले जा रही है? चुप कर। राघव इसी तरफ आ रहा है। अगर राघव ने सुन लिया कि रीत ने खुद ही इस जॉब को लेने से मना कर दिया है, फिर तो इन दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदल जाएगी। तुम्हारे पति राघव को कोई प्रॉब्लम है क्या? मिसेस चावला, वो आपको अपना सबसे बड़ा बिजनेस राइवल मानता है और इसीलिए शायद उसे आप पसंद नहीं हो। मतलब अगर जाने अनजाने भी मुझसे कोई गलती हुई हो ना, तो मैं माफी मांग लूंगी उनसे। नहीं राघव, अभी इस वक्त बता, तुझे ये सब नहीं सुनना है। मैं आता ही जा रहा है इस तरफ, इसे कैसे रोकूं?
खुद नहीं पता कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से राघव के मन में आपके लिए इतनी कड़वाहट है, पर तब तक के लिए मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती, इसलिए मुझे ये जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। सॉरी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं रीत, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज मैं अपनी रीत का जो रूप देख रही हूँ ना, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हें याद है तुम शादी का कार्ड देने आई थी मुझे उस दिन मंदिर में? रीत, तुम्हारे वेडिंग कार्ड में तो बहुत चमक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं। ऐसा क्यों? उसके बाद हम जब भी मिले, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम्हारे मन में तुम्हारे हस्बैंड के लिए कोई फीलिंग्स है, बल्कि मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि ये शादी कोई ड्यूटी है जो तुम करना चाहती हो, या कोई रिश्ता है जिसे तुम जैसे तैसे निभाना चाहती हो। आज जो तुम कर रही हो, इससे तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें खुद से ज्यादा अपने पति की परवाह है। और रीत, तुम जानती हो कि हम ऐसा कब महसूस करते? मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल की सुनो, सब समझ जाओगी। ध्रुव को एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर की जॉब मिल गई है। वाओ, मेहनत कर रहा है। तुम सबकी तरफ पापा के पैसे नहीं उड़ा रहे हो। हाय माय डियर हस्बैंड। हाय। अच्छा, मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं इतनी ब्यूटीफुल डॉल की तरह रेडी होके कहाँ गई थी? तुम्हें नीरज याद है? पता है, उसे लगा कि उसने तुम्हें एक डिलीवरी बॉय बना हुआ देखा है। जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, जो बेकार सा बैग टांग के, अजीब सी कैप लगा के। मैं जानता हूँ उन्नति डिलीवरी बॉयज कौन होते हैं, और काम ही तो करते हैं ना यार, कोई भीख तो नहीं मांगते। और कोई मजबूरी होती होगी यार उनकी भी, उनको अपना घर देखना पड़ता होगा, उनकी वाइफ होगी, वाइफ के 100 खर्चे उठाने पड़ते होंगे, उनके नखरे उठाने पड़ते होंगे यार। ओह नो, मेरी डिलीवरी यूनिफॉर्म की कैप बाहर ही रह गई। लिसन, आई एम सो सॉरी उन्नति, गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, सॉरी। इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतने सेंसिटिव से जो हो तुम। और आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, मेहनत मजदूरी करता हो, या धूप में मिट्टी में क्यों ना हो। मैं भी तुमसे इसीलिए बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी समझाता हूँ ना, तुम फौरन समझ आती हो। मैं तो एकदम चाची भी हूँ। क्यों चाची, क्यों? मतलब थोड़ी भुलक्कड़। मैं तुम्हें बताने ही भूल के, हमारा फ्रेंड नीरज बाहर वेट कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। उन्नति आज नहीं प्लीज, फिर कभी। आज नहीं जाऊंगा मैं। मैंने उसे कहा था, लेकिन वो जिद कर रहा था कि उसे तुमसे मिलना ही है। जाओ ना, थोड़ा चिल करो। और हाँ, अपनी जॉब का ना थोड़ा शो ऑफ भी करना। वो कैसे तुम्हें एक मामूली डिलीवरी बॉय समझ सकता है? ठीक है, मैं रेडी होके निकलता हूँ। ध्रुव, अब जाओ। जाओ। बुआ जी, बुआ जी आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ बेटा, हम तो यहाँ हर साल आते हैं बच्चों के लिए कॉपी, पेंसिल, किताबें, ये जो पढ़ाई लिखाई के लिए दान दक्षिणा देने के लिए हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पर। राघव भी आया है? कहाँ है? पर रीत, तुम यहाँ कैसे? अब वो बुआ जी, मुझे नेशन न्यूज में जॉब मिली थी, पर बाद में मुझे पता चला कि वो जॉब मुझे मिसेस चावला की सिफारिश से मिली है, तो मैं बस उन्हें मना करने आई थी कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। मुझे पूरा खेल पलटना होगा। मैं राघव को रीत की इस महानता का पता नहीं चलने दे सकती। क्या हुआ बुआ जी? हाँ बेटा, तुम तो जानती हो राघव मिसेस चावला के बारे में क्या सोचता है। तुम्हारा उनसे एहसान लेना, तुम्हारा उनसे मिलना भी उसे पसंद नहीं आएगा। मेरी एक बात मानोगी बेटा, आज से, बल्कि अभी से तुम मिसेस चावला से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो। ना उनसे मिलो, ना उनसे बात करो, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ बेटा,
उनके बहुत एहसान है तुम्हारे ऊपर और तुम दिल से उनकी आभारी हो। लेकिन बेटा, एक बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, अब तुम्हारी पहचान रीत चौधरी नहीं, मिसेस राघव सूर्यवंशी है। मैं जानती हूँ बुआ जी, इसलिए तो जॉब छोड़ रही हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम रिश्ते कितने बखूबी निभाना जानती हो। जीती रहो। थैंक यू बुआ जी, आपने हमेशा मेरी गलतियों को नजरअंदाज किया और हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं राघव से मिलके आती हूँ। राघव, सुन बेटा, मैंने रीत से बात कर ली कि आज के बाद मिसेस चावला से कोई एहसान नहीं लेगी, उनसे मिलना जुलना भी बंद। वो बात को समझ गई है और जानता है बेटा, मैंने रीत को जॉब छोड़ने के लिए भी मना लिया है। अब तू बात को यही खत्म कर। देख, यहाँ बहुत मासूम बच्चे हैं, इनके सामने तमाशा मत कर। मैं जानती हूँ कि रीत बहुत ही जिद्दी लड़की है और उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि वो तुझे छोटा दिखाकर क्या साबित करना चाहती है। पर मैं भी अपने राघव बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। किसी भी जंगली घोड़े पर लगाम कसकर उसे काबू में करना मेरे राघव को अच्छी तरह से आता है। हेलो रीत। हाँ विराज। तुझे याद है कि मैं राघव और तेरी शादी के कितना खिलाफ था? इवन तेरी शादी के बाद भी मैं बोलता रहा कि राघव के साथ शादी तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हाँ, और मैंने तेरी बात पे ध्यान नहीं दिया था। हाँ पता है, लेकिन अभी ना मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ और मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि राघव सूर्यवंशी के साथ तेरी शादी का डिसीजन ना बेस्ट डिसीजन था। अचानक से क्या हो गया विराज तुझे? तेरे सर पे चोट तो नहीं लग गई? अभी जो मैं तुझे बताने वाला हूँ ना, उसे सुन के ना तेरी बुद्धि घूम जाएगी। तुझे पता है राघव ने तेरे लिए क्या किया है? इसे इसकी नौकरी से अभी बर्खास्त किया जाए। और ये सब ना तेरे प्यारे पति राघव सूर्यवंशी ने सिर्फ तेरे लिए किया है। राघव ने मेरे लिए इतना कुछ किया। मेरे नाम पे जो दाग लगा था सिर्फ वही नहीं हटाया, बल्कि मुझे मेरे काम का क्रेडिट भी दिलवाया। राघव कहाँ चले गए? अब अगर राघव ने वो सुन लिया होता ना जो रीत ने कहा है, तो बस उन दोनों का जन्म ना हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता। लेकिन मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तो ऐसा वार करूंगी ताकि उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बिखर कर टूट जाए। कुछ भी नहीं है, और मुझे ऐसी जगह पर वार करना पड़ेगा जो राघव के सबसे गहरे जख्म पर हो। हाँ, ताकि वो उस दर्द को बर्दाश्त न कर पाए। मम्मी जी, आप बिन सीढ़ियों पे क्यों चढ़ी हुई है? मैं तो बस ऐसे छलांग लगाकर देख रही थी कि फर्श अभी तक मजबूत है या नहीं। हो तो कारपेट हटा दो। नहीं, तू हट। मम्मी जी, कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी मम्मी जी। मैं कर दूंगी दिव्या। मैं करूंगी ना। दिव्या, मैं कर दूंगी। पर मैं करूंगी। अरे मैं खुद कर लूंगी। जाओ तुम दोनों यहाँ से, भागो। क्या कर रही हो तुम? सॉरी मम्मी जी। रुको 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 रुको। ये तो वीसीआर की बॉक्स है।
आज पहली बार तुम दोनों की वजह से मेरे माथे पर परेशानी की लकीरें आई नहीं, मिट गई है। अभी भी है मम्मी जी। थोड़ी बहुत रहने भी दे। चलो भागो। मिल गया राघव के जख्मों पर मारने वाला हथियार, मिल गया। अभी ना मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ और मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि राघव सूर्यवंशी के साथ तेरी शादी का डिसीजन ना बेस्ट डिसीजन था। तुझे पता है राघव ने तेरे लिए क्या किया है? मैडम आपका घर आ गया। मैडम आपका घर आ गया। हाँ, ये लीजिए। मैडम आपका फोन। सॉरी, थैंक यू। शेखर सर के इतने सारे मिस कॉल। हेलो सर, आपने कॉल किया था। सॉरी सर, मैं उठा नहीं पाई। रीत चौधरी, एक बार फिर हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। जानता हूँ बिजी हो, तो अपने एक्स बॉस का फोन उठाने का टाइम कहाँ मिलेगा तुम्हें, राइट? नहीं सर, ऐसा मत कहिए प्लीज। आपकी आवाज न्यूज चैनल के लिए मैं कभी बिजी नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसी बात है तो जब भी तुम फ्री हो ऑफिस आ जाओ और अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा कि किस तरह से केसरी एक्सपोज हुआ और तुम्हारे इस काम से खुश होकर वो तुम्हें तुम्हारा जॉब वापस देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है मिस्टर सूर्यवंशी, सिर्फ आपकी वजह से। राघव, 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 कहाँ चले गए? राघव यहाँ भी नहीं है। फोन करती हूँ। राघव, ये कहाँ चले गए? स्कूल से तो कब से निकल गए थे, तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? फोन उठाइए ना मिस्टर सूर्यवंशी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। आपकी वजह से मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा ना। बेटा सुनो, ये डोर उलझ गई है, तुम्हें सुलझाना आता है? उन्नति, अपने राघव भैया को ना कस के पकड़ लो। ऐसा ना हो कि हवा के साथ राघव भैया भी उड़ जाए और मम्मा से दूर चले जाए। जब मैं घबराया तब तू अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था माँ। मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो माँ। तंदानी नाले तारे नालो तारे नाले सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इन
जी को इनके खुदा बन के रहना है, तुझको करता हूँ मैं यकीन। राघव, राघव, ये बच्चे की आवाज। मेरा राघव बेटा क्या कर रहा है? मैं मम्मी के लिए पतंग सजा रहा हूँ। मम्मी को लाल पतंग बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए। ओह वाह, और क्या क्या करोगे तुम? मैं ना पहले ना मम्मी के साथ लाल पतंग उड़ाऊंगा और उसके बाद मम्मी मेरे लिए मिठाई बनाएगी तो मैं वो भी खाऊंगा। तिल के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू और खीर। उसमें से उन्हीं को मैं 2 पीसेस दे दूंगा। सिर्फ 2 पीसेस? नहीं 3 पीसेस दे दूंगा। मम्मी तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, तुम उनके लिए सिर्फ ये लाल पतंग बनाओगे? मैंने ना मेरे सीक्रेट रूम में बहुत कुछ प्लान किया है मम्मी के लिए। अब चलो मेरे साथ, मैं आपको बहुत कुछ दिखाता हूँ। आ जाओ। चलो चलो। सरप्राइज बुआ जी। अरे वाह, ये देखो, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। और यहाँ देखो, यहाँ मम्मी की फेवरेट रेड काइट। ये देखो, ये मेरा डॉल हाउस। और यहाँ पर मॉम, पापा, यहाँ मैं, यहाँ उन्नति और राघव की बुआ जी। राघव, राघव की मम्मी भी है इस वीडियो में। चलो मैं मिल भी लूंगी। आखिर वो है कौन जिन्हें पूरी दुनिया से छुपा के रखा है राघव ने?